हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 12th के फिजिक्स और क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है स्थिर वैद्युत आवेश तथा धारिता। और इस चैप्टर को पढ़ने वाले हम मोस्ट इंपोर्टेंट सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो विद्या क्वेश्चन बैंक से निकाले गए हैं, आप इनका सॉल्यूशन समझ सकते हैं। और इससे पहले समझने के लिए आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। और उसका जो सॉल्यूशन होता आसान कैसे होता वो अभी आपको सिखाया जाएगा। तो पहले आप इसके फॉर्मूले पढ़ने एक बार। पहला फॉर्मूला है कि वैद्युत धारिता, वो वैद्युत धारिता होती है C और C बराबर होता है Q/B, जहां पर C वैद्युत धारिता है, Q आवेश है और B क्या है, विभव है या वोल्टेज है। और वैद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड, ये ध्यान पर रखें। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है वैद्युत विभव, और वैद्युत विभव होता है B और B बराबर फॉर्मूला होता है W/Q या फिर W/Q नोट भी होता है। W होता कार्य और Q होता आवेश, और इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। देखिए नेक्स्ट वाला फॉर्मूला ऊर्जा में परिवर्तन, और ऊर्जा में परिवर्तन होता है डेल U। U यहाँ पर क्या है, ऊर्जा है, और जहां पर ये डेल आ जाए वहां पर होता है परिवर्तन। और इसका फॉर्मूला आपको लगाना 1/2 C इंटू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले लगेंगे कहाँ, सवाल ये आता है तो उसके न्यूमेरिकल से पता चल जाता है। अगर V1 V2 का मान दे रखा है, C का मान दे रखा है, U का मान निकालना होता है। अगर ये सारे मान दे रखे हैं किसी भी न्यूमेरिकल में तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला कोई सा भी लग जाता है। देखिए फॉर्मूला नंबर 4 है, क्या है, स्थितिज ऊर्जा। अगर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगना है तो वहां पर मान दे रखा होगा C का और B का, तो U बराबर होता है 1/2 CV स्क्वायर, जहां पर C वैद्युत धारिता और B वोल्टेज है। ये सारे के सारे यही चलने बार बार। ओके, नेक्स्ट वाला है ऊर्जा में परिवर्तन। ऊर्जा में परिवर्तन ये भी है और ये भी है। अब बात आती है दोनों में चेंजिंग क्या है, तो डेल U बराबर 1/2 B यहाँ पर कॉमन लिया गया है। यहाँ पर C1 और C2 के मान दे रखे होंगे न्यूमेरिकल में। देखिए यहाँ पर B1 और B2 के मान दे रखे होंगे न्यूमेरिकल के अंदर, यहाँ पर C1 और C2 के मान दे रखे होंगे। अगर C1 और C2 के मान दे रखे तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, और B1 B2 के मान दे रखे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और फॉर्मूला नंबर 6 है कि समांतर क्रम में समतुल्य धारिता क्या होती है, तो वो होती है C बराबर C1 प्लस के C2 प्लस के C3 डैश डैश। जितनी भी धारिता आ जाए वो समांतर क्रम में ऐसे ही लग जाएंगी या ऐसे ही ऐड हो जाएंगी। और फॉर्मूला नंबर 7 है श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता C बराबर, ये शॉर्ट में हो जाएगा अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे इस तरीके से आप, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस के C2, या फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो दोनों में से किसी से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला कार्य बराबर होता है W, और W बराबर होता है Q इंटू डेल B, और Q आवेश है और डेल B क्या विभवांतर है, विभवांतर है, ये दे रखे होंगे मान। गोलाकार चालक की धारिता होती है C, और C बराबर होता है 4πε0A, और A यहाँ पर त्रिज्या 4πε0R भी लिख सकते हैं आप। A क्या त्रिज्या यहाँ पर। और अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या आता है, B बराबर 1/4πε0 P/R की पावर 2। 4πε0 का मान होता है क्या, 9 गुणा के 10 की पावर 9 इंटू P/R स्क्वायर। ये फॉर्मूला लग जाएगा। P का मान दे रखा होगा, और P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और R क्या है, त्रिज्या है। तो ये सारे मान दे रखे होंगे, आप ये फॉर्मूला वहां पर लगा सकते हैं। और एक फॉर्मूला होता है आपके पास कौन सा, वो होता है निरक्षीय स्थिति में। और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या था, 0। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या था, 0। ओके, और नेक्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व होता है U 1/2 ε0 E स्क्वायर, और ε0 क्या होता है, निर्वात की गतिशीलता, उसका मान होता है ε0 का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। ओके, कूलम्ब का स्क्वायर बटा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है उसको देखें कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर होती है। क्या होती है, 1/2 CV स्क्वायर होती है। नेक्स्ट वाला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या आता है निकल कर, C बराबर K/ε0A/D। के परावर्तनांक है, और ε0 निर्वात की गतिशीलता है, A प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल है, और D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है। ये सारे मान दे रखे होंगे तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। आपको नोट में क्या ध्यान पर रखना है, इसके न्यूमेरिकल के सोल्व करने के लिए इस चैप्टर के कि 1 माइक्रोफैरड बोलेंगे इसको, तो 10⁻6 के फैरड के बराबर होता है, और 1 पिकोफैरड होता है 10⁻12 फैरड के बराबर। तो ये चेंजिंग करने के लिए आपको पता होना चाहिए, और इसका हम यूज करते हैं। चलिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं जो विद्या क्वेश्चन बैंक से लिया गया फ्रेंड्स। चलिए देखिए, एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर है जो 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा।
एक परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले इसके मान निकालना सीखिए, मान निकालने के बाद में अगर आपकी फॉर्मूला याद है तो आराम से आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो इसमें गिवन डेट दे रखा है, दिया है, क्या दिया है, जहां पर कहते हैं माइक्रोफेरेड, ये है सी का मान और सी का मान है 10 माइक्रोफेरेड, विभवांतर मतलब बी, और 100 वोल्ट से 200 वोल्ट हुआ है तो मतलब ये V1 का मान है, ये V2 का है। पहला कितना था, पहला कितना था 100 और बाद में कितना हो गया है 200। और इसमें पूछा गया है कि ऊर्जा में परिवर्तन, डेल यू का मान हमें चाहिए, जहां पर ये डेल लग जाए वहां पर होता है परिवर्तन। और ऊर्जा में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है डेल यू बराबर 1/2 C इंटू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये पहले ही हम लिख चुके हैं क्योंकि टाइम की बचत हो जाएगी यहाँ पर। और आप इसका सॉल्यूशन देखें कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन देखें फ्रेंड्स, हमें किसका चाहिए, डेल यू का मान चाहिए, यहाँ पर कौन है 1/2 और C की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 माइक्रोफेरेड, कितनी दे रखी है 10 और माइक्रोफेरेड है। और माइक्रोफेरेड को फेरेड में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं, 10⁻⁶ से गुणा करते हैं, इसको माइक्रोफेरेड को फेरेड में चेंज करने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं, जो जिसका मात्रक होता है उसमें चेंज किया जाता है। और यहाँ पर V2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, कितनी दे रखी है 200, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें, ओके। माइनस V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, तो 100 का स्क्वायर कर दें, कितना 100 का स्क्वायर कर दें। अब इनका स्क्वायर हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर डेल यू का मान हमें चाहिए 1/2 10 इंटू 10⁻⁶। और यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, जब एक जीरो का वर्ग 2 जीरो होंगे तो 2 जीरो के वर्ग 4 जीरो हो जाएंगे। एक बार और सुने, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और वर्ग में संख्या डबल हो जाती है तो 2 जीरो के बन जाएंगे 4 जीरो। ये माइनस ऐसे लगाएं तो यहाँ से बचेगा क्या, और 2 जीरो को लिखते हैं 4 जीरो, कितनी 4 जीरो। अब आगे सोल्व कर दें, यहाँ पर कौन है डेल यू का मान हमें चाहिए, देखिए 2 बन जाए 10, ये 2 इसको कट कर देगा, यहाँ से बचा आपके पास 5, यहाँ से बचा 10 की पावर कितना -6। और देखिए यहाँ पर 40,000 में से 10,000 घटाएंगे तो आपके पास बच जाएगा 30,000, कितना 30,000, 4 जीरो लगा दें यहाँ पर। तो यहाँ पर डेल यू का जो मान आया आपके पास, देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15, 10 की पावर -6। और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दें, इस तरीके से पावर चला सकते हैं हम। तो यहाँ पर डेल यू का जो मान आया, डेल यू का मान कितना आ जाएगा 15 इंटू 10 की पावर, देखिए -6 में से +4 घटा रहे हैं तो माइनस के देखने में ज्यादा लग रहे हैं बट है माइनस की कम, तो माइनस की घात ज्यादा है तो क्या बच जाएगी, माइनस की बच जाएगी, ओके। अब देखिए ऊपर घात किसकी है, माइनस की, नीचे आन के प्लस की। जब 100 से, देखिए एक बार और सुने, अगर घात ऊपर प्लस की तो अब मैं इसके नीचे बटे में लेकर आऊंगा तो नीचे आन के किसकी देगी, प्लस की, मतलब 100 हो जाएगा ना। अब 100 से 15 को भाग करोगे, 100 से 15 को भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा, 0.15 जूल आ जाएगा, जूल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, 0.15 जूल। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है। जहां पे कहते हैं विद्युत ऊर्जा संचित है, और विद्युत ऊर्जा संचित का फॉर्मूला होता है U बराबर 1/2 CV²। यहाँ पर 10 पिकोफैरेड मतलब C का मान दे रखा है, धारिता का मान दे रखा है, और वोल्टेज कितने हैं 50, तो 50 वोल्टेज दे रखे हैं, ओके। और हमें फिर से क्या चाहिए, U का मान चाहिए, ये हमारे पास B है, वो हमारे पास U है। तो संधारित्र की हमें क्या चाहिए, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा संचित वाली चाहिए, तो U का मान होता है 1/2 CV²। हमें क्या चाहिए, U का मान चाहिए तो 1/2 इंटू C का मान है कितना 10 इंटू पिकोफैरेड को फेरेड में चेंज करने के लिए 10 की पावर -12 से गुणा करते हैं। और यहाँ पर किससे करा था हमने, 10 की पावर -6 से। देखिए माइक्रोफैरेड को चेंज करा फेरेड में तो 10 की पावर -6, और पिकोफैरेड को चेंज करा किस में, फेरेड में, तो 10 की पावर -12, ओके। तो ये चेंजिंग होती है, चेंज करना आना चाहिए। बी का मान कितना दे रखा, बी का मान दे रखा 50, और देखिए स्क्वायर चढ़ा हुआ है, बी का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, 50 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 50 गुणा 50, ओके। अब देखिए 2 से इसको कट कर दें, 2 बन जाए 10,
तो मुझे किसका मान चाहिए यहाँ पर इस u का मान। तो u का मान निकालने के लिए क्या होगा, इसकी गुणा कर दें। देखिए 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो लगा सकते हैं, एक बार सुने। देखिए 5 पंजे 25 गुणा में ना, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, 10 के बाद माइनस के 12 को 10 के बाद माइनस के 12 को मैंने ऐसे लिखा कुछ देर के लिए। आगे सोल्व करें, u का मान मुझे चाहिए। तो 1 2 3 4, मैं 4 के बाद पॉइंट लगाना चाह रहा हूँ, इधर को लेकर आऊंगा तो पावर बढ़ती है। देखिए पॉइंट को उठाकर अगर इधर को लेकर आ रहा है लेफ्ट हैंड की तरफ को, ये मेरा लेफ्ट हैंड होगी इस तरीके का है, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर को लेकर आ रहे हैं पॉइंट, इधर को उठा के लेकर आ रहे हैं तो पावर बढ़ती है। क्या बढ़ जाएगी, तो 4 इसमें बढ़ जाएगी। माइनस के 12 में प्लस के 4 बढ़ाएंगे तो माइनस के 8 बचेंगे ना, क्या बचेंगे, माइनस के 8 बचेंगे, माइनस के 8 बचेंगे। तो यही हमें आंसर लेकर आना था जूल के अंदर, यही आंसर हमें लेकर आना था। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला क्या दे रखा है, एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है, बी का मान दे रखा है, वोल्टेज दे रखे हैं, और माइक्रोफैरड मतलब सी के मान दे रखे हैं, C1 और C2 का मान दे रखे हैं। तो सारे के सारे मान हमने निकाल लिए हैं। ये बी का मान है, कितना है, 200 वोल्ट, और धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड हुई है। तो C1 का पहले कितनी थी, तो उसको 1 पे लगाएंगे, और बाद में कितनी हुई है वो 2 पे लगाएंगे। तो C1 का मान है कितना, 10 माइक्रोफैरड, और C2 का मान है 2 माइक्रोफैरड। और ऊर्जा में परिवर्तन का एक फॉर्मूला ये होता है, कब लगाना है, जब C1 C2 को मान दे रखे होंगे तो तब ये लगाना है, और जब B1 B2 के मान दे रखे होंगे तो आपको ये लगाना है। तो लगा दें इसके फॉर्मूले में। इसके मान डेल U का मान मुझे चाहिए, यहाँ पर कौन है, 1/2 इंटू बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान दे रखा 200, कितना दे रखा 200, और यहाँ पर देखिए बी का मान हमने लगा दिया है, और C1 का मान कितना दे रखा है 10, कितना दे रखा 10 माइनस, और C2 का मान कितना दे रखा 2, कितना दे रखा 2। अब ध्यान पे देने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए जरूरत पड़ जाएगी तो हम चेंज करेंगे इसको, तो इससे इसको कट करेंगे आप, तो 100 बार कटा, कितनी बार कटा 100 बार। तो डेल U का मान कितना आया यहाँ से, यहाँ से आके 100, और इसमें से घटाते कितना बचेगा 8, कितना बचा 8। तो यहाँ पर डेल U का जो मान आएगा, देखिए 100 से 8 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 100 से 8 की गुणा करेंगे 800 आ जाएगा। तो 800 जूल क्या आ गई हमारे पास, ऊर्जा आ गई है, और यही आंसर हमें निकालना था। ओके, तो इस तरीके से आप आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स का।